कॉमेडी रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। एक मिनट संजू बाबा जरा मेरे बाल हटाइएगा। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। ए संजू इधर क्या नाई का काम करने आया है? नहीं संजू बाबा माफ कर दें। बिलों का बोझ बर्दाश्त करके भी तुम जिंदा हो तो डूब मरो। हाय हाय गैर म्यारी आटा महंगा लेकर भी गर खाते हो वाह वाह वाह। तो डूब मरो। ओके आंगन भर डाला है तुमने बच्चे पैदा कर करके, पेट उनका भरने की खातिर कर्जे मांगते फिरते हो हाय। तो डूब मरो चुल्लू भर डूब मरो। अगर ये नज़्म फरहान अख्तर ने सुन ली होती तो पहले वो आपका माथा चूमते और उसके बाद आपको चमोटा मारते। अरे सर्किट पता कर, ये सटाले पे मायोनीज डालकर खाने वाली भैंस है कौन? भाई मुझे तो ये कोई विधवा भैंस लग रही है। वैसे मुन्ना भाई आप सर्किट को लेकर यहाँ आ गए, खैरियत है ना सब? अरे क्या बोले बिड़ू, अभी मेरी और सर्किट की जोड़ी क्या टूटी? इधर हमायूं सईद अदनान सिद्दीकी ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। अभी उन लोगों से हम लोग इधर मांडवाली करने आए क्या? मोहसिन, संजू बाबा को 600 बीमारियां भी लग जाएं, आंखों में मोतिया भी उतर आए, गैंठिया भी हो जाए, हेपेटाइटिस सी बी टी सारे हो जाए, तब भी उनका ऐसा बेड़ा गर्क नहीं होगा। ए मोहसिन जी बाबा। एक काम कर, जिसे अपन मिलने आया है ना उसको बोला। ओके तो ख़वातीन और हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपने आप में जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट का एक फ्यूजन है, मुतंजन है। ये फैसला करना मुश्किल है कि वो हाइब्रिड जर्नलिस्ट हैं या हाइब्रिड एक्टर हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम अदनान हैदर साहब। अरे भाई हर शो में खवातीन की तरफ खड़े हो तो लेफ्ट आ जाओ। 3 खवातीन अपनी तरफ और हम मर्दों की तरफ, और वो भी अदनान साहब आपको ना पाबीदा उठवा से तरफ है ना उधर। अच्छा एक बात देखने का है, क्या उन दोनों औरतों को भी देख के खुश हो रहा है आदमी। ये दोनों औरतें लग रही हैं। आपको लग रही है तो उधर जा रहे हो ना। अदनान भाई आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। रिमांड और कॉमेडी, वो भी कॉमेडी। अच्छा वैसे पाकिस्तान में आजकल जितने रिमांड हो रहे हैं वो सब कॉमेडी हैं। तो सर हमने भी उसी जमीन पर ये बुनियाद रखी है कि हम भी हमारे गेस्ट का कॉमेडी रिमांड जरूर करते हैं। आपको लगता है कि मैं सियासतदान हो गया हूँ? नहीं सर ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ना करे। एडे बुरे दिन हाल तो अड्डे। अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे सर, यहाँ अपने बड़ी एंकर और माहिर कानून कामरान शाहिद साहब के साथ मिलकर केस खराब करेंगे। अच्छा उधर डाल के तो केस खराब हो जाएगा। अदनान भाई माशाल्लाह से न्यूज इंडस्ट्री से लेकर पाकिस्तान की वाहिद खुशहाल इंडस्ट्री यानी ड्रामा इंडस्ट्री तक से पैसे कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं माशाल्लाह। आप सर बिजली का बिल दे पा रही हैं? अभी भी नुसरत जावेद साहब से उधार लेना पड़ता है। हेलो मतलब यार ये सच कह रहे हैं। अगर सिर्फ एक्टर रहता तो आज बिजली का बिल देना मुश्किल होता, क्योंकि एक तो एक्टर्स बेचारों को पेमेंट नहीं मिलती, दूसरा जब मैं सिर्फ एक्टिंग किया करता था 2011-12 में तो जो तब रेट्स होते थे पर डे वाले, आज भी एक्टर्स बेचारों के वही रेट हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अमीर हूँ, बट मैं दुख का इजहार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक्टर्स जो हैं वो 4-5 तो अच्छे पैसे ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स अच्छे पैसे नहीं ले पाते। तो उनके लिए बिजली गैस का बिल देना और बाकी चीज़ें लेना रोज़मर्रा के तो बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत है। इसलिए मैं 2 काम करता हूँ, जैसे आप 3-4 काम कर रहे हो ना। जी सर। क्योंकि आपका भी बिजली का बिल होता है ना। आपको तो लगता है हमसायों का भी आप पे कर रहे होते हैं। सर मैं बहुत एन्ने को काम में कर रहे हैं तो की तो यकीन नहीं अपने आप तो ये की मतलब क्यों एन्ने काम कर रहे सर? इंडस्ट्री को मुझ पर बहुत भरोसा है सर, मेरे नाजुक कांधों पे इसका बोझ। सर सूरज की शुआओं पे अगर हुकूमत का हक होता तो क्या आवाम के पास सोलर एनर्जी की ऑप्शन होती? अभी भी नहीं है। दुनिया में महंगा तरीन सोलर पाकिस्तान में मिलता है। बिल्कुल। अगर आपको सोलर लगवाना है तो उसके लिए कम से कम आपके पास इतने सारे पैसे होने चाहिए हुजम में। ये मोहब्बत का बैंक तुम्हारा है अदनान, इसमें अकाउंट खोल लो या लूट लो। डिफॉल्ट हो चुका है ये बैंक। सर ये बैंक है किसी और का, इसे लूटता कोई और है। अरे लूट चुका। अरे ये मोबाइल का बैटरी बैंक है, इससे सिर्फ आधा ही चार्ज होता है बस। अदनान प्लीज कम, कभी आए ना मेरे हुजरे में, मैं आपको वो दीवान सुनाऊं जो आज तक मैंने दुनिया से
छुपा के रखी। ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਲਾ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, अंधी है। इदनान इदनान है मेरे इदनान की ताफ्तान की। अदनान, मैं अवार्ड याफ्ता गरीबा फरूकी हूँ। वाह। हालांकि तेरे को सजा याफ्ता होना चाहिए था। अदनान सर, आपकी आमद पर हमने कुछ मल्टी ग्रेन माहिए लिखे हैं, मुलाहिजा फरमाएं। क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ तो हमारे यहाँ माहिया जो है वो सरायकी से आया हुआ हाँ। है, डोढ़ा और माहिया जनाब। क्योंकि आप लाहौर वाले काबिज हैं तो आपने उस पर थोड़ा सा कब्जा मैं कर लिया। फैसलाबाद वाला हूं सर। तख्त लाहौर हम कहते हैं ना, हाँ हम जी। तख्त असी कैदी तख्त लाहौर दे वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जनाब। रहते थे, तो उस वक्त तो फैसलाबाद ही उत्ते आ जाना। हाँ जी। असी तो महकूम ਹੁਣ हो ਤੁਸੀਂ गए। ਮਾਈਆ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? माहिया सुना हुसुर खाबदा परमाया है सुर खाबदा परमाया बया करे फुल ऑप्शन अदनान है दरमाया अदनान है दरमाया भाई कोई बोतल जम्बोए है कोई बोतल जम्बोए बयाटते सहाफत दा है बड़ा रेयर कॉम्बोए है बड़ा रेयर कॉम्बोए भाई कोई गोटे भिड़ने ने है कोई गोटे भिड़ने ने भाई पब्लिक डिमांड च अज है कई मौजू छिड़ने ने है कई मौजू छिड़ने ने अच्छा, मैं वैसे मतलब कम देखता हूँ शोज जी जी। और इसकी एक वजह यह है इस शो को देखने की, एक तो ताहिर मीर साहब की वजह है, दूसरा इस शो से खास मेरा एक वाबस्तगी भी है जो उनको पता है। जी जी। और यू आर वर्सटाइल मैन, पाकिस्तान में ऐसे बड़े कम आदमी हैं, और एक हमारे दोस्त हैं अली जफर साहब जी हाँ जी। और एक आप हैं, अरे सर, तीसरा हमें नहीं मिलता। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ दो ही आए हो पाकिस्तान में, उसका अलमिया ये कि पाकिस्तान में ऐसे मौके नहीं मिलते कि आप जैसे लोग आगे आ सकें। क्या तो बात है। एक बड़ी वजह आप हैं इस शो को देखने की, और जिस तरह महदूद टाइम में, महदूद वसाइल में और ख़ूबसूरती से, अब मैं क्योंकि शायद पाकिस्तान में हम कम ही लोग हैं जो एक्टिंग पढ़ाते हैं, मैं खुद बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्योंकि एक्टिंग पढ़ाता हूँ, तो आई नो दैट के परफॉर्मेंस क्या होती है। तो जितना आप बारीकी से परफॉर्म करते हैं, मतलब उसके लिए बिग सर एस तो पहले के लोग समझे, नहीं, ऐस तो पहले किसी थक जाइए, बैक नहीं कर सकते। एस तो पहले कि नुसरत जवेद सब अटैक ही ना कर देना। आओ बैठो। अदनान भाई, आपके शो का नाम था डायलॉग, हाँ, है ना? वो खबर नशर में ऐसे जम हुआ जैसे काफ लीग पीटीआई में। क्या कहेंगे? असल में मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि अपना शो छोड़ के नुसरत जावेद के साथ मैं शो करूं। तो उसके लिए वैसे बहुत सारे लोगों से मैंने मशवरा किया, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं अपना शो कंटिन्यू करूं। नुसरत साहब ने मुझे कहा कि यार तुम 1 महीने के लिए कर लो, उनके साथ जो लड़की थी वो चली गई। तो मैं हम कवरेज के लिए गए नॉर्थ वजीरिस्तान, तो हामिद मीर साहब साथ थे मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा शो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं क्या, अच्छा जी, वो कदों देखा तुसी? कहना नुसरत वाला। मैं फिर मेरा तो ना होया ना। कहना बट जो भी है वो बहुत अच्छा जा रहा है और तुम्हें उसको कंटिन्यू करना चाहिए और अपना छोड़ दो। अच्छा। तो मीर साहब मेरे मतलब एक उस्ताद हैं, मैं उनको, मैं ही इज़ माई टीचर। हम लोगों में जो साउथ पंजाब के, हम बाप और उस्ताद की बड़ी कदर करते हैं, बाप, उस्ताद और मुर्शद की। बिल्कुल। तो हमने कहा, जब मीर साहब ने कह दिया, तो फिर जब मैं वापस आया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सर मेरे ख्याल में मुझे अपना छोड़ देना चाहिए एंड आई विल कंटिन्यू विद द नुसरत साहब। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो अगर काफ लीग में रहे, वो वज़ीर आला भी रहे, लेकिन उनकी वो इम्पैक्ट नहीं था एज पॉलिटिशियन लोगों में। तो वो जैसे ही इमरान खान के हुए तो वो बहुत बड़े नाम बन गए। बिल्कुल। तो अदनान हैदर भी चौधरी परवेज़ इलाही है। चौधरी परवेज़ इलाही खजल बहुत हो रहे हैं, मैं उनका खजल नहीं हो रहा।
बट ये नुसरत साहब के साथ मैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना सहाफ़ी है, 50 साल उसने सहाफ़त को दी और आई एम वर्किंग विद हिम। वाह वाह। सर वैसे काफ लीग ने जम होने के बाद बड़ा खुमियाजा भुगता है, जनाब का क्या सीन है? मैंने नहीं भुगता। अच्छा। हाँ, मैं एक्सपोज ज़रूर हो गया हूँ। मैं नहीं समझता था, मैं तो समझता था कि कोई मेरे सामने बैठे, मुझे चैलेंज नहीं, मुझे तो सब आता है। अच्छा। लेकिन नुसरत जावेद के साथ बैठ के मुझे पता लगा कि मुझे कख नहीं आता। ना मुझे तारीख पता है, ना मुझे फ़िलासफ़ी पता है, ना मुझे सियासी अदब अदाब पता है, ना मुझे नेशनल असम्बली के रूल्स पता हैं, आइन पता है पर आइन में क्या है वो नहीं पता। तो मैं एक्सपोज हुआ हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा है कि अदनान हैदर तू कंगला है अंदर से। अच्छी बात है। तो अदनान हैदर ने सीखना शुरू कर दिया। दिस मेरे लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ है ये। अरे मोहसिन बीड़ू, जी बाबा। ये अदनान जी है ना, ये अपने कद काट से एंकर कम कटप्पा ज्यादा लगते। कसम वड़ा पाव की अगर लोखंड वाले में मेरे को मिल जाते ना तो सर्किट के रोल में ये नहीं ये होते। अरे वाह। अपन से गद्दारी कर रहा है तू। हाँ तो कटवा दे, मेरा पर्चा डलवा दे अडियाला में जा। आपको लगता है इमरान खान से मिलने का बहुत शौक है? हाँ है तो है, हल्का फुल्का है। तभी आप बार बार अडियाला की तरफ रुख करते हैं आप। पहली दफा जा रहा हूँ यार, बार बार बोल रहे हो। तौबा है। यकीन करिए संजू बाबा की परफॉर्मेंस देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे 1000 नाचे एक तरह के ही कपड़े पहन के कर रहे हो। क्या? उड़ी बाबा 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 उड़ी बाबा। मैं इतने किन्नी को देर बहना जरूर तक सह सको। सर मेरे ना साह दा बड़ा मसला है, सारी ऑक्सीजन ते ਲਈ जा रहे हैं। अभी आपको पता नहीं है और दूसरे पासों सोफा भी लुटा देंगी। अच्छा यू नो शकील भाई, मैं इनका मेरा पहली मुलाकात कैसे हुई? ये और मैं एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए, तो मैं सुबह सुबह उठा, ये नए नए ठहरे थे, मैं वहाँ मैं समझ गया इसका खर्राटे की आवाज आ नहीं रही नहीं होगी। नहीं नहीं अगली कहानी। तो मैंने लड़के से कहा, मैंने कहीं लंच पे जाना था, तो उसने कहा सर क्या बनाऊँ आपके लिए? तो मैंने कहा यार एक रोटी बना दी। मैं बाहर गया, वापसी आया तो मुझे कहता सर वो ना मेहमान आ गए थे, तो वो रोटियां बनाई थी, मेहमान खा गए, तो आटा लेने गया, तो अब मुझे नहाइए तो मैं तैयार कर देता हूँ। मैं नहा के बाहर निकला तो बाहर एक बंदा बैठा है। अब मैंने टीवी पे उस बंदे को देखा हुआ है, उसने ट्रे भरा हुआ है बिस्किटों का और साथ में चाय का जग। वाह क्या बात है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 बिस्किट इकट्ठे करके डिबो रहा है। सीरियसली? स्टाइल चेक करें आप, 3 बिस्किट। मैंने मिला उनसे, मैंने कहा ना जी मैं तो ਤੁਹਾਡਾ फैन हाँ। अच्छा मैं उन्होंने कहा जी मैं भी आपको शो देखता हूँ, तो ये है तो वो है, बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने नंबर एक्सचेंज किया, मैं अंदर चला गया। इतनी देर में वो बंदा ना ट्रे लेके मेरे लिए खाना लेके, मैंने कहा यार बात सुनो, वो मैं तो पुराना रहता था वहाँ, मैंने कहा यार मेहमान आए हुए हैं, तुमने उनको भी देखो बिस्कुटों पर रखाया हुआ है, उनको खाना नहीं दिया। कहता की गल कर रहे हो, वो भाई जन 6 रोटियां पकाइया सन। तो मैं कहा कौन खा गया? कहता कल्ले वो खा गया। मैं कहा जी कल्ले वो खा गए ते बिस्किट क्यों खा रहे हैं? कहता जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? मैं कहा नहीं पता। कहता जी नन्ना जी कहते ने कि हर खाने तो बाद वो लंच होवे, नाश्ता होवे, डिनर होवे, 3 हाफ रोल ते चाह दा जग। किन्ने? 3 हाफ रोल ते चाह दे, ए मैं जरूर पीना खाने तो बाद। वाह वाह। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 58% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ 'ਚ ਖਾ ਗਿਆ। बोल बजा पता चली मैनू। वो क्या है कि अदनान, कुछ लोग पेट को पेट समझते हैं, ये गार्बेज समझता, डालते जाता है। अदनान साहब, इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सैकड़ों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप एक्टर भी हैं, आप डायरेक्शन भी करते हैं, लेकिन आपने जर्नलिस्ट बनना ही पसंद किया, आपने लिए क्यों? यार देखो, मैं इंडिया से पढ़ा ना, मेरे साथ के जितने मेरे क्लास फेलोज थे, ये शकील साहब वहाँ बहुत काम करते हैं, इनसे पूछिए वहाँ इतने ऑप्शन है काम करने के। अगर मैं सिर्फ मैंने फिल्म पढ़ी है, मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन 4 में से 3.8 CGPA है मेरा। वाह। मेरा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का वो थीसिस था, वो सोलो थिएटर प्ले था, करतार सिंह दुग्गल का किया हुआ। इस तरह विस्लिंग वुड में मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया था, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो काम आता था। तो मैंने ये काम इसलिए छोड़ दिया गया, यहाँ 6 लोग हैं, वही सब कुछ करते हैं। आप एक्टर्स को देख लीजिए, वही 7-8 लोग हैं जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो घर चलाना है, किचन चलाना है, तो उसके लिए तो आपको चाहिए ना, खर्चा भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो यहाँ जो मैं पैसों की बात, जो पैसों वाला काम है ना, वो 6-7-8 आप गिन लीजिए ना उंगली पे। आप लिखिए, एक पेपर भरा जाएगा बस। सारे टीवी ड्रामाज वही बनाते हैं, सारी 4-5 वेब सीरीज आती हैं वही बनाते हैं, सारी फिल्म्स वही बनाते हैं। मार्केट सारी की सारी उन 6 लोगों के पास है। मुझे दुख है कि मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मैं एक्टर होता तो भूखा मर जाता। तो उसकी वजह इस मार्केट का अलमिया है कि यहाँ फिल्म नहीं है,
यहाँ थिएटर नहीं है, यहाँ ड्रामा नहीं है, और थिएटर, फिल्म और ड्रामा करने वाले लोगों में एक ख़ास ग्रुप है, और वही ग्रुप बस एक साथ जो है वो सबको चलाता रहता है। एक्टिंग तो सारी पढ़ ली अदनान तुमने, लेकिन ये मोहब्बत की खुली किताब कब पढ़ोगी? ये 15,000 सफ़ियां की किताब की मैं पढ़ा मैं। ये किताब भी तुम्हारी है और ये लाइब्रेरी भी तुम्हारी है। अच्छा ना, हाथ फाड़ के मैंने पता लगे एक्टिंग तो पहले पल्लेदारी कर देते हैं। तेरा हाथ हथेली पर लिखकर मैं चूमती रहती नहीं, चूमती नहीं रहती, तेरा हाथ हथेली पे लिख के बुल छीलती रहती हूँ। जिन्हें खुरदरे हाथ ने तोड़े। मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करो अदनान। अच्छा, आखिरी दफ़ा मोहब्बत कब की थी आपने? मैं 1 सदी से बैठी हूँ, हाँ। इस राह से कोई गुजरा नहीं। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहदादियाँ। जितने सुनामी आया था सब तबाह हो गया। दूसरा मिसरा है, पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे अदनान सजन। हाय। दोबारा ऐसी हरकत की थी ना, मैं संजय दत्त दे पैरी पै जाना कि इन्हू गोली मार दे। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆਹ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੌ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆਹ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੌ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੇ तेरी मेरी गल ना बनी। वाह 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 वाह। क्या बात है। कौन हो तुम? मैं हूँ गरीबा फारूकी, अवार्ड्स वाली, लम्बिया रकाटा वाली, ते नखरे मजाजा वाली। आपको किन खिदमात की वजह से अवार्ड मिला है? मैं बंद टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ और मैं घर की खबरें लीक कर देती हूँ। फरीदा जी प्लीज सच बोले, आज आप जिस पोटेंशियल पे आपको अवार्ड मिला ना वो बताएं ना हम सब। नाखून चो छिलतर कट्टन दे अवार्ड, सुंडियां कट्टन दे अवार्ड, आए हाय। वाह। ते मझ दे गिट्टियां तो चिचड़ लाउन दे अवार्ड, लैलन दी जुतियां तो अवार्ड, ते छान बुरे तो अवार्ड। वेलकम बैक टू पब्लिक। चल रहा है अदनान साहब का कॉमेडी रिमांड। एक पाकिस्तानी होके बतौर स्टूडेंट इंडिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन लोग आपको किस नज़र से देखते थे? लोग तो बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। मैं एक दफ़ा इंडिया गया 2013 में। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, एनसीए पढ़ता था मैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास थे कुछ 100-150 रुपये। उस टाइम अच्छा 100-150 बड़ी अच्छी अमाउंट होती। तो मैं दोस्त से कहा यार को पैसे तो दे दे, मैं इंडिया जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को 1500 रुपये देते, मेरे को 1750 रुपये। मैं आई वॉज गोइंग ऑन थिएटर कॉन्फ्रेंस एट पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो 1750 रुपये, चल 2000 कर लो। अच्छा सर, जब मैं वहाँ पार गया, मैं 10 दिन गुजार के 10वें दिन जब वापस आ रहा हूँ तो मेरी जेब में इंडियन को 5000 रुपये थे और मेरे पास 3 और बैग्स थे। तो वो बहुत प्यार करते हैं आपको। वाह। शकील भाई जब जाते हैं यहाँ वहाँ तो सलमान खान भी होते हैं उसी शो में। इनसे पूछिए, मैंने खुद देखा है। बिल्कुल। लोग सलमान से ज़्यादा इनको कह रहे होते यार, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी, वहाँ बहुत प्यार आपको मिलता है। अदनान बेड़ू इंडिया आके मुंबई में मेरे से मिल लेता, अखा मुंबई तेरे को सलाम ठोकता, मुंबई में राज करता तू। ए भाई ऐसी बातें ना किया कर, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान छूटी है। याद करो तहार जेल में जब इतने इतने ग्लेडुओं के साथ रोया करते थे। ये कौन सा सर्किट है यार, ग्लेडियो भी सीख गया यहाँ का। गलेडियो। पारो नहीं तो चंद्रमुखी समझकर खबर नशर की कास्ट में मुझे शामिल कर लो। ओए होए। नुसरत जावेद चुन्नी बाबू बनकर रेटिंग के लिए अकेले ही जोर लगा रहे हैं। एडी पढ़ी लिखी गल ना करो परवीन शाकिर साबिर साहब। मेरी पिया बड़ा बेदर्दी हो, मेरी पिया बड़ा रे बेदर्दी की बात न जाने हर जाई सौदाई, हाय राम दुहाई। चले सर, बहुत शुक्रिया। मेरी पिया बड़ा बेदर्दी।
बेवड़ी उठ के बैठ, समा सट्टा आ गया। चंगा भला मैं कट गया जी ਤੁਹਾਨੂੰ। अदनान बंसाली, गंगू भाई ना सही तो जलेबी भाई समझकर मुझे अपनी खबर नशर में बिठा लो। तुम्हारा कोठा ओए, ओए। मेरा मतलब है तुम्हारा प्रोग्राम भी उठ जाएगा और नुसरत साहब का दिल भी लगा रहेगा। वैसे आखिरी दफा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ? अरे अदनान बिड़ू, फिलहाल तो ये सोफा एक तरफ से उठ गया है। ए भाई, बाजी परवीन पहलवान से लफड़ा मत करो, इसका कुंडा बहुत मजबूत है। अच्छा कुंडा भी मजबूत है और ठुड्डा भी मजबूत है। सर, कुंडे से याद आया कि बिजली के बिलों ने हमारे निजाम का वो हाल कर दिया है कि अत्तार के लौंडे भी चीखते सुनाई देते हैं। सर, मौजूदा हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए कोशां तो है। सर, आपको क्या लगता है कोई माई का लाल या कोई माई की लाडो रानी ये कारनामा सर अंजाम दे पाएंगे? नहीं, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को अपने कपड़े बेचने पड़ेंगे जो कि वो नहीं बेचेंगे। दुरे फिशा सलीम ना सही तो निदा चौधरी समझकर ही अपने खबर नशर में 4 गाने करवा लो। तुम्हें किसी ने क्या कुछ कहना है? होम डिपार्टमेंट से मुझे ही लेटर मिलेगा। बहुत शौक है इसको नाचने का। खबर नशर में इसके 4 गाने करवाओ और कच्चे में ले जाके इसका इनकाउंटर करवा दो। अदनान साहब, मुकद्दमात की भरमार और सियासत की हरकियात को मद्देनजर रखते हुए बताइए कि बानी पीटीआई कब तक रिहाई पाएंगे? मेरा ख्याल में अभी शायद उन्हें 2024 में तो आ जाएंगे बाहर वो। अच्छा, ओके। 5-6 महीने और लगेंगे। अच्छा। 24 में बाहर आ जाए। ओके। बानी तो रिहाई पा लेंगे, लेकिन अदनान तावीज़ों के असर से रिहाई ना पाएंगे। मेरा मतलब है कि मेरे इश्क का जादू इनके सर चढ़ के बोलेगा। अच्छा, अदनान बोले तो इसे बेवड़ी के काले इल्म का तोड़ ये है, क्या है? बोले तो अली अमीन गंडापुर के मूछ का बाल जलाकर इसकी मांग में भर दो। ए भाई, अमीन गंडापुरी से ये तवीज़ लेकर बाजी बाद में छोटी मक्खी का शहद भी मांगती है। अदनान साहब, एनएसडी में जो आपके बैचमेट थे उनमें से कितने दोस्त हैं आपके जो मेन स्ट्रीम पर आए? क्योंकि मैं पाकिस्तान से तो मैं अकेला ही था और मेरे ख्याल में पाकिस्तान से हम बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने वहाँ से शॉर्ट कोर्सेज या वर्कशॉप्स की हैं। बिल्कुल। एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्या? कपिल भी एनएसडी से पास आउट है। एनएसडी में पढ़ाते हुए टीचर्स ये आपको कहते हैं कि आपने अपने आप को कमर्शियल नहीं करना। इफ़ यू आर एन एक्टर, यू आर एन थिएटर डायरेक्टर, यू आर थिएटर डिज़ाइनर, तो आपने कमर्शियल काम नहीं करना, पैरेलल थिएटर करना है, पैरेलल एक्टिंग करनी है। तो वो उस तरफ उनका ज़्यादा फोकस होता है। वहां तो पैरेलल काम होता है ना। हमारी इधर गरीबा फरूकी को देखो, पिछल पैरेलल। वैसे गरीबा जी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? जब ये कहते हैं तो फिर बोलती हूँ। कौन कहते हैं? इनके उन्हों। अच्छा, ये इस कदर सादा, साफ गोर, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि इसी खूबी को देखते हुए इनको अवार्ड्स मिलते हैं। मुंह तो नूर भी दे देखो ना फिर। नैयरा नूर। आप बहुत पढ़ी लिखी है, मैंने सुना है। मैं बड़ी सड़ी लिखी हूँ। कॉलम खुद लिखती हैं आप? ये कॉलम गलौज लिखती है। आलम गलोच। सर, नुसरत जावेद साहब के साथ जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो शक्ति के दिलीप कुमार लगते हैं, तो क्या आप भी खुद को बिग बी समझ रहे होते हैं उस वक्त? नहीं, पता नहीं, मैं बिग बी तो समझ रहा होता नहीं। मुझे कभी कभी फील होता है कि वो गब्बर था। कौन था? जी, वो मुझे फील होता है कि नुसरत साहब जो है ना, वो कभी कभी उनमें गब्बर आ गया। कितने आदमी थे। हाँ, जिस कदर वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो एक दिन वो मुझे कहते हैं कि मैं गिलास उठा के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। ओह। तो मैंने कहा सर नहीं, मुंह पे नहीं, सर पे मारते हैं। गिलास सर पे मारा जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये प्री प्लान है। ऐसा कुछ नहीं है। शो शुरू होता है 8 बजे, तो नुसरत साहब 4 बजे पहुंच जाते हैं और मेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। मैं 6 और 7 के बीच में पहुंचता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ हाँ हो जाएगा जो कुछ है। तो उसके बाद आपको पता है कि हमें मेकअप कराना होता है, बाल बनवाने होते हैं। तो वो जितना कुछ होता है वो कोई प्लान्ड नहीं होता। ओके। वो अपना बोलते हैं, मैं अपना बोलता हूँ, तो चल जाता है। लोग समझते हैं कि शायद प्री प्लान्ड है, ऐसा नहीं। सर, ये भी बताते चले कि नुसरत साहब आपको तकरीबन हर शो में ही 5 एमफिल्स का ताना देते हैं, वजह? वो कभी कभी 6 कर देते हैं, क्योंकि 6 मैं कर रहा हूँ, 5 में कर चुका हूँ। ठीक है। तो इसीलिए वो मुझे ताना देते हैं कि तुम 5 एमफिल तुमने क्यों किया। तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि क्यों किए हैं, तुझे यकीन नहीं आता कि तू पढ़े लिखे हैं। सो एक मैंने किया फिल्म में, एक मैंने किया फार्म मैकेनाइजेशन फिल्म में पंजाब यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से फार्म मैकेनाइजेशन में, नस से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने किया LLM, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मैंने किया रूरल डेवलपमेंट में, और आजकल मैं IR में एमफिल कर रहा हूँ। दिस इज माय 6th एमफिल। वाह। अदनान ने LMM तो कर ली है, बस अब इन्होंने मोहब्बत की PhD करनी है। हाँ जी, उन्हें को गड्डी लिखी 9 mm भी पही है।
ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, Oh my God. अपने आप को बिग भी नहीं समझते, लेकिन मुझ में कारवान की हेलन आ चुकी कारवान की हेलन आ चुकी हैं। है। Yes. अच्छा वैसे मैं एक अंदाजा लाया कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਫਰੂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ आप शो को डी चेक मत करें और देखें मैं कितने कैरेट की हेलन हूँ। अदनान आ गया, अदनान आ गया, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ आ गया। पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, शोला सामन भर के आके बुझा जा, क्या कर रहा तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा, आजा 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 अदनान, डार्लिंग अब तू आजा। मैं मुंडिया तू तक बजा लो मैंने अदनान डार्लिंग संजय अब तू आजा। अबे बचाओ, अरे केरा पालो, अरे केरा पालो सारे। अदनान तू Welcome back to Public Demand। और ladies and gentlemen, अब हम बढ़ चुके हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब और अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ डबल विकेट टाइप के सवाल। इन सियासी शख्सियात का जो पास्ट और फ्यूचर टास्क है उसके लिए आपने एक एक जुमला इनको थोड़ी मोमबत्ती छड़ दो एक एक जुमला आपने बताना है। एक को ये सारे को पहले क्या मियां शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो पाएंगे सर? नहीं ओह ओके। पंजाब की पहली खातून वजीर आला, ना काउंसलर ना एमपीए ना एमएनए, डायरेक्ट इलेक्शन लड़के वजीर आला बनी, उनके लिए क्या कहें? वो बहुत तेजी से औरतों की उस्मान बुजदार हैं, अल्लाह उनको अकल अता फरमाए और उनके फादर जो हैं मियाँ नवाज शरीफ ही इज सो एक्सपीरियंस्ड, मुझे लगता है अगर वो साथ रहे तो शायद कुछ बेहतरी हो पाए। क्या नवाज शरीफ साहब सियासत की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं सर आपके ख्याल में? अब उन्हें पेविलियन में बिठा दिया जाएगा या वो पहले की तरह 50 और सेंचुरियां बना पाएंगे? नवाज शरीफ 8 फरवरी 2024 को सियासी तौर पे इंतकाल फरमा गए। उनका मज़ार है सियासी मज़ार, वो मज़ार क्या मरियम नवाज बसा पाएंगी या नहीं, ये चैलेंज होगा। नवाज शरीफ इज़ नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अच्छा। नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अफहामो तफहीम के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब सिंध के बाद पंजाब में किला कायम कर सकेंगे? सर आसिफ अली जरदारी साहब जब फैसल वाडा को सेनेटर बनाएंगे, जब अनवारुल हक काकड़ को सेनेटर बनवाएंगे, जब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनवाएंगे, तो एक जरदारी सबसे भारी वाला जो उनका एक लकब उनके साथ था वो ख़त्म हो गया। तो अब वो मुफाहमत के बादशाह नहीं हैं, अच्छा, अब सिर्फ सदर हैं। हाँ सिर्फ सदर पाकिस्तान है बस। अच्छा ओके ओके। क्या बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल ताबनाक देखते हैं आप? अल्लाह जरदारी साहब को लंबी उम्र दे। ओके ओके ओके। अदनान डार्लिंग से पूछ रहे वो क्या नजूमी है? सर मरियम के पापा या कासिम के अब्बा सर? यार देखें इमरान खान ने ना, मैं मानता हूँ वो सियासतदान नहीं था, मैं मानता हूँ कि उसको वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, मैं मानता हूँ कि उसके सारे धरने सारे अजलास सारे जलसे सपोर्टिव थे, ठीक है, लेकिन जिस वक्त उसे वजीर आजम हाउस से निकाला गया उस वक्त के बाद वो इतना बड़ा हो चुका है कि इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट या K2 नहीं है, इमरान खान का सियासी कद है और उसको आप नहीं तोड़ सकते। सर खान साहब से पहले भुट्टो साहब सियासी सजा भुगत चुके हैं, आज तक बाज़गश सुनाई देती है और अब सुनाई देता है बल्कि क्लियरली कि वो बेगुनाह थे, लेकिन बावजूद उसके वो सूली पे चढ़ गए। तो खान साहब तो अभी रास्ते में है सर। देखिए हम कंपेयर तो मैं कभी भी नहीं करूंगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इमरान खान से। मैं तो जो आज की तारीख है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप देखें ना कि जरदारी कितना बड़ा कद है, नवाज शरीफ कितना बड़ा कद है, ठीक, मौलाना कितना बड़ा कद है, इन सबको एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दो तो इमरान खान के सियासी टखनों तक नहीं पहुंचते वो। सर जिन शख्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं उन सब ने सियासी कैदें भुगती हैं, बल्कि जरदारी साहब ने तो 11 साल
जेल में गुजारे। कि सिर्फ मैं उसको सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वो जेल गया तो बड़ा लीडर बन गया, नहीं। आज इस पंजाब असम्बली में जहां हम बैठे हैं, लाहौर शहर की पंजाब असम्बली में 90 लोग ऐसे आए हैं जो सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, उसके नाम से वो वोट लेके आए हैं। सर अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उस्मान बुज़दार साबित होंगी। उस्मान बुज़दार साहब भी तो खान साहब का ही तोहफा थे। तो मैं खान साहब की को डिफेंड करने नहीं बैठा, मैं आपको इस वक्त की रियलिटी बता रहा हूँ। इस वक्त की रियलिटी ये है कि इमरान खान सियासी तौर पे इन सब से बहुत ऊपर जा चुका ठीक है। और उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप कहते हैं ना वो मम्मी डैडी है, वो जेल रह नहीं सकेगा। मैं ना बड़ी ख्वाहिश लेके खास बंदे के पास गया जब वो अटक जेल में थे कि यार मैं इमरान खान कैसा है, वो शेव करता है नहीं करता, कैसी सूरत हाल है, सुना है वो बड़ा बीमार है, उसको चीज़ें नहीं पूरी मिल रही, वॉशरूम नहीं मिल रहा। तो मैं उन्होंने कहा चलो, उन्होंने अपना मोबाइल से ना मुझे एक फ़ोटो दिखाया उस वक्त इमरान खान के, जब वो अटक जेल में थे। हाँ जी। तो मैंने देखा कि वो यूं लेटे हुए हैं बिल्कुल ऐसे करके और किताब वो सामने पढ़ रहे हैं और ही वाज सो रिलैक्स्ड। क्या जमाते इस्लामी पाकिस्तान के सियासी बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी हासिल कर पाएगी? जिस हद तक सियासत का कत्लेआम हो रहा है, एक बहुत बड़ी जगह है अब सियासत में, क्योंकि नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत खुद ज़िबा कर रही है, तो कोई भी लेफ़्ट राइट से जमात जो है वो स्पेस तो ज़रूर लेगी। क्योंकि इमरान खान का जितना बड़ा सियासी कद हो गया है, तो जहाँ बड़े दरख्त होते हैं तो साथ में छोटे छोटे बूटे भी निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उन छोटे छोटे बूटों में जमात इस्लामी भी हो सकती है। अब हम आपको उस दौराहे पर ले आए हैं कि जहां पर आपको सही रास्ता खुद चुनना होगा। 8 बजे की स्लॉट में फेवरेट एंकर कौन है आपके? हामिद मीर साहब, काशिफ अब्बासी साहब, नदीम मलिक साहब या आसमा शराजी साहिबा? नहीं, हामिद मीर को तो इनके साथ ना मिला ना, हामिद मीर को अलहदा रखें और फिर ऑप्शन दें। अच्छा। तो हामिद मीर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जवाब मिल गया। हामिद मीर साहब। ओके परफेक्ट। सर मनपसंद बरादरान ताफू बरादरान या मियां बरादरान? आगे चलो। ओह अच्छा, दो में ही नहीं। सर फेवरेट चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब? सर चौधरी परवेज इलाही। अच्छा ओके। उम्र के इस हिस्से में बड़ा, आप जेल गए हैं कभी? नहीं बस। मैं गया हूं। बड़ा मुश्किल है जेल में रहना, तकरीबन नामुमकिन है जेल में खड़े होना। मेरे ख्याल में पहाड़ जितना हौसला चाहिए जब बीवी, बेटी, बहू, बेटे के सामने आपको घसीटा जा रहा हो। तो चौधरी परवेज इलाही ने जो साबित किया है वो अनबिलीवेबल है। तारीख, क्योंकि हम ऐसी कौम से ताल्लुक है हमारा कि जब कोई मर जाता है तब हम उसे एजाज देते हैं। परवेज इलाही ने इन 1.5 सालों में जो सियासत कर छोड़ी है, वो लोग किताबों में उसको पढ़ाया करेंगे और तारीख में उसे याद करेंगे। बिल्कुल सही बीड़ू, अपन ने भी जेल काटा, अपन से पूछना। Really? हाँ, दांतों से काटा है क्या? अंदर जाके काटा है। मैं लोगों के लिए तो अनटचेबल हूँ, अच्छा। लेकिन इदनान के लिए तो मैं घड़े की मच्छी हूँ। वे मैं तेरे किरे दी मच्छी हाथ पाके ते पर मैंने सजना रे शीशे सा बदन It's okay, sir. नहीं काटती नहीं है। सर मुझे जेल हो गई है। सर लहराए सजन मुझे जेल हो गई है जी, मैं बाहर नहीं आ सकता। मुझे नोट दिखा नहीं ने मेरे को बेदर्द न बन वे मैं तेरे किरे दी मच्छियां हाथ पाके ते पर मैंने सजना रे वे मैं तेरे किरे दी मच्छियां हाथ पाके ते पर मैंने सजना रे। और आखिरकार मिलाप हो गया। 6 फुट 7 इंच ना, तो मैं भी जप्पा नहीं पा सकता। अदनान साहब, अब आपके एजाज में पब्लिक डिमांड की टीम आपको एक नगमा पेश करेगी। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। तुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां। आ भी जाना सदा वास्ता प्यार दा तरस नैना ते कर मेहरबानियां। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है। ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है। ओ
तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सर जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं हैप्पी रोस्टिंग। अच्छा, इन सब की शक्लें देखें और इनके शाया निशान। जो पहला जुमला आपके जहन में उतरता है वो हमें अता कीजिए। यहां से शुरू। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ 50 ਉਹਦੇ 500 ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ 1500 ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਰਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੇਕੜੀ ਮੁਰਗੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਖਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट वन इज आपकी महबूबा। सर मैं ना मुल्तान से हूँ, तो हमारे यहाँ तरबूज लगते हैं, बिल्कुल। तो रात को ना वहाँ गीदड़ हमला कर देते हैं तरबूजों को खाने के लिए। जी, जी। तो हम डंडा उठा के उन गीदड़ों को भगाते हैं जी। तो भागते हुए तरबूज पे पाँव आ जाता है। तो पके तरबूज पे जब पाँव आता है और जब पाँव उठाते हैं आप उसको देखते हैं। अकील मियां। अच्छा, इस तरह के बंदे ना बिला वजह बस स्टैंड पे फिर रहे होते हैं और हर बस को पूछी जा रहे होंगे, तुसी किथे जाना पाजी, तुसी किथे जाना पाजी, तुसी किथे जाना पाजी, आपने किथे जाना? आप तो घर उत्थे ही होंदे ना लाड़ी अड्डे में, सिर्फ टाइम लगा रहे होंदे ने। ओके, शकील सिद्दीकी साहब। सर आपको जुगत करने से अच्छा है मैं मर जाऊं, तो आप मुझे जुगत कर लें। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जुगत उर्दू में क्यों नहीं हो सकती? जुगत इसलिए कि उस उर्दू में जुगत को क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। मजाक उड़ाना। हाँ, तो उड़ाया नहीं जाता ना, किया जाता है। मैंने मुश्ताक यूसुफी पढ़ा, उनका आबे गुम था शायद उनका एक बड़ा मशहूर, तो उन्होंने एक और भी बहुत कुछ लिखा। तो उन्होंने जिस तरह उर्दू मजाक को लिखा है, अच्छा उनको पढ़ते हुए देखें, मैं उर्दू में आप कॉमेडी करेंगे तो आपको आपकी हंसी जो बड़ी रिदम से आएगी। पंजाबी जुगत में ना वो हासा जो आएगा वो इत्थों हासा निकलता है, तो उर्दू की जी मजा है वो अंदरों हासा आता है। लेकिन मुश्ताक यूसुफी को पढ़ते हुए कभी कभी आपको लगता है कि उर्दू में पंजाबी जुगत लग रही है, तो इतना खूबसूरत मजा उन्होंने लिखा। अब हमारी को होस्ट नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। अच्छा, ऐसे बच्चे ना मतलब इनको बड़ी उम्मीद होती है कि हर ईद पे इनके पास कोई 2-1000 ईदी इकट्ठी हो जाएगी। सारा को मोहल्ला और सारे रिश्तेदार फिर के ना, तो ऐसी कुड़ी जड़ी है ना मुकम्मल 150 रुपए लेके आती है। सर अगली बारी हमारे होस्ट। अच्छा, इन्हें किसी ने ये बता दिया है कि बंदे को सुपरस्टार बनने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मतलब किसी को मतलब एक ट्रेंड होता है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपका पैंट फटी हुई हो, आपकी शर्ट फटी हुई हो, बाल इनके बिखरे हुए हों। तो मैं जब पहले दिन मैंने शो देखा तो मैंने देखा एक एंकर एंटर हुआ है, उसका अजीब व गरीब सा हुलिया है। उसने नहाने जा रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं सुना जी, ये एंट्री हुई जी, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। अल्लाह करे ऐसे बुरे दिन ना आए मेरे पे, लेकिन चलो किसी कह रहे हो तो मान लेना, तुझे गेस्ट तो ना भी सकते। सो नहीं, दिस वाज इंप्रेसिव भाई, ये कौन कर सकता है? नहीं सर, इस तरह की नहीं आया मैं, इस तरह सर इस हालत में कभी नहीं आया। इस हालत में आप जी आइए सर, खत्म हो गया। हो गया जुगत कर जुगत जी।